अभी अभी कुछ समय पहले खबर आई थी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। यह खबर अभी चल ही रही थी कि किस प्रकार से उसमें धांधली की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में। अब संसद का बजट सत्र चल रहा है और राहुल गांधी ने फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें राहुल गांधी ओम बिरला से मांग कर रहे हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट जो तैयार किए जा रहे हैं उस पर सदन में चर्चा कराई जाए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इस पर ओम बिरला ने कहा कि क्या सरकार वोटर लिस्ट तैयार करती है। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वोटर लिस्ट जो है वो सदन जो है वो सरकार तैयार नहीं करती है, वो चुनाव आयोग तैयार करता है। लेकिन पूरा विपक्ष जो है मिलकर इस बात पर चर्चा कराना चाहता है सदन में कि फर्जी वोटर लिस्ट जो है इतने ज़्यादा जुड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव से लेके महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार फर्जी वोटर का मामला आ रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। और आज के खबरों में सबसे ज्यादा अगर कोई खबर चल रही है तो किस प्रकार से राहुल गांधी अब ये बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने भी कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठाया अपने टीएमसी सम्मेलन में। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से इपिक नंबर में गड़बड़ी की जा रही है। साल के आखिरी समय में बिहार में चुनाव होना है और दिल्ली में भी यह मुद्दा काफी रहा कि कुछ सांसदों के आवास के नाम पर कई लोगों के जो है नाम जोड़े जा रहे हैं, कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है चुनाव पर यह प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि क्या फर्जी वोटर के सहारे अब भाजपा चुनाव जीत रही है। पहले तो ईवीएम पे बात हो रही थी, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, अब यह मामला सीधे सीधे कि किस प्रकार से लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान जो है लोकसभा चुनाव के दौरान 32 लाख वोटर जोड़े गए और मात्र 5 महीने में महाराष्ट्र में 38 लाख वोटर जोड़े गए। इस बात को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब यह मुद्दा सदन में गूंज रहा है कि फर्जी वोटर के मामले पे सदन में चर्चा कराई जाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी जो है जब साथ देते हैं तो ओम बिरला उन्हें रोकते हैं। इस पर धर्मेंद्र यादव का साफ साफ ये कहना था कि पूरा विपक्ष जो है एक साथ है, ये हम सब का मुद्दा है, ऐसे में सदन में इस पे चर्चा होनी चाहिए। फर्जी वोटर के सहारे भाजपा चुनाव जीत रही है। कपिल सिब्बल जो है सदन के बाहर इस बात को पत्रकारों से बातचीत में वो कहते हैं कि इस बात की जो है काफी समय से इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि किस प्रकार से फर्जी वोटर के सहारे अब चुनाव जीतने की लगातार कोशिश हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उस पे भी सवाल उठते रहे हैं और आने वाले चुनाव जो कि आने वाले समय में बिहार में होना है, नवंबर में ये चुनाव होना है और बिहार में ये चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। खुद भाजपा के लिए भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार में जो है ये जो बैसाखी की सरकार ये टिकेगी कि नहीं टिकेगी, इसका बहुत कुछ जो है मादा वो बिहार चुनाव के परिणाम पे रुकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी द्वारा सदन में ये जो मांग उठाई गई है, इस बात को लेकर पूरा विपक्ष जो है अब एक साथ खड़ा है कि वोटर जो है अब फर्जी वोटर के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की खबर हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।